हरे कृष्णा, वेलकम टू अ चैनल द वे ऑफ लॉ। तो ये वीडियो उनके लिए है जो कि अभी लॉ स्कूल में आए हैं या फिर जो कि ऑलरेडी लॉ स्कूल में हैं। तो क्या क्या उन्हें हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए एक अच्छा लॉ स्टूडेंट बनने के लिए। तो ये जो पूरा वीडियो है ये मेरे एक्सपीरियंस से है या फिर जो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ देखा है या फिर जो मैं जूनियर्स के साथ डील करती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये हैबिट्स होनी ही चाहिए। तो कुछ मैंने लिस्ट बनाया है। सो सबसे पहली चीज़, एक रीडिंग हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर जगह पढ़ते हैं लेकिन हम जैसे सब पढ़ने के सेंस में ले लेते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब रीडिंग हैबिट हमें रीड क्या करना चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज़ हमें रीड करना चाहिए वो है न्यूज़पेपर्स। आप लॉ स्कूल में आए या फिर ऑलरेडी आप लॉ स्कूल में और आप न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते हो तो मैं कहूँगी हैबिट अभी से डेवलप कर लो, बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम आता है। पर्सनली मेरे साथ भी एक चैलेंज रहा है। तो हमेशा न्यूज़पेपर रीड करने की हैबिट डालो। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहला रीज़न ये है कि आप लॉ क्यों पढ़ते हो। लॉ पढ़ते हो सोसाइटी के लिए, लॉ पढ़ते हो। लॉ इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। आप जिस सोसाइटी के लिए लॉ पढ़ रहे हो, जहाँ पे अप्लाई करने के लिए लॉ पढ़ रहे हो, जहाँ पे इस लॉ का एप्लीकेशन है, आपको सोसाइटी का ही नहीं पता तो आप लॉ पढ़ के कितने समय तक अलाइव फील करेंगे। आपको लॉ पढ़ना अच्छा लगेगा ही नहीं। ठीक है, आपने जस्ट ले तो लिया। अगर आपको ऑलरेडी बेकार लग रहा है सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो न्यूज़पेपर पढ़ो, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, है ना। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपका इंटरेस्ट जो कम होने लग जाएगा। अगर आप न्यूज़पेपर्स नहीं रीड करते हो और अपने आसपास की सराउंडिंग को नहीं देखते हो, आप ये नहीं पता कर पाते हो कि आपके लॉ का एप्लीकेशन क्या है, तो लंबे समय तक आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। ठीक है, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़, इससे आपका राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छा होगा, आपका स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छा होगा। आप कभी भी आंसर लिखोगे ना, आप हमेशा अपडेटेड रहोगे। अगर आप अपडेटेड नहीं रहते हैं, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, अगर आप अपडेटेड नहीं है सो यू आर आउटडेटेड। कीप दिस थिंग इन माइंड। ए लॉयर इज ऑलवेज अ स्टूडेंट। क्यों स्टूडेंट रहता है? बिकॉज ही हैज़ टू ऑलवेज कीप हिमसेल्फ अपडेटेड। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होनी ही चाहिए। पहला आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अच्छा, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है? यू कैन रीड द हिंदू, है ना। अगर आपको इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है तो आप द हिंदू पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको समझने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। अदरवाइज द इंडियन एक्सप्रेस इज ऑल्सो गुड। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसके बाद क्या होगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दोगे बाद में, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। फिर दूसरी चीज़ जो आपको रीड करनी चाहिए, टेक्स्ट बुक्स। यस, हर एक जो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं कह रही हूँ चलो आप सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहे हो, सारे सब्जेक्ट्स का आप लोग टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का तो पढ़ना ही है। लाइक IPC, CPC, CRPC, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब की, फैमिली लॉ, इन सब का टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ोगे तो क्या लॉ पढ़ा, है ना। तो इन सब का टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पर्सनली टेक्स्ट बुक्स पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और मैंने अपना पूरा जो 5 ईयर वाला लॉ था मेरा, तो मैंने 5 ईयर लॉ में मैंने हर एग्ज़ाम से पहले टेक्स्ट बुक पढ़ा है। और जितना टाइम ना, आफ्टर कमिंग फ्रॉम डेट 5 ईयर्स, मैं ये कह सकती हूँ जितना टाइम हमें कॉलेज में मिलता है किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का, उसके बाद कभी नहीं मिलता। वो जो टेक्स्ट बुक है ना, जो हमें लगता है कि खरीदना वेस्ट है, ऐसे मैंने स्टूडेंट्स से कहते हैं अरे एक ही तो एग्ज़ाम है, क्यों खरीदना। इट्स नॉट अ वेस्ट, इट्स अ रियल इन्वेस्टमेंट। वो बुक्स हमेशा ही काम आनी है, ऐसे आउटडेट नहीं हो जाएंगे अचानक से बुक। लेकिन क्या होता है कि उस पर इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता है। सबको लगता है कि ये पैसों का भी वेस्ट है और टाइम का भी वेस्ट है, कोई रीड नहीं करना चाहता है, क्योंकि नेट पे इजीली सब अवेलेबल रहता है। हम छोटे छोटे आर्टिकल्स रहते हैं, हम वो सब रीड कर रहे हैं, बट ये सही नहीं है। इट्स नॉट हेल्दी। इससे क्या हो रहा है कि एक तो आपका रीडिंग हैबिट जो है वो कम हो रहा है। टेक्स्ट बुक हम पढ़ते हैं तो एक छोटी सी चीज़ के लिए इतनी सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, तो इन डेप्थ हमें नॉलेज मिलता है। हम क्या, इंस्टेंट, हर चीज़ इंस्टेंट देख रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी लॉ की पढ़ाई होती है कि इंस्टेंटली सब हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ी आपको टेक्स्ट बुक्स रीड करना चाहिए। ठीक है, हर सब्जेक्ट का। और अगर ठीक है, अगर आप बुक्स पे भी नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, मैं कह रही हूँ ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि हर कोई नहीं ले सकता है, मतलब हर सेमेस्टर इतनी सारी बुक्स, आई अंडरस्टैंड। तो आप क्या करो, सॉफ्ट कॉपीज़ ले लो। ठीक है, जो फेमस बुक है उनकी सॉफ्ट कॉपीज़ तो आपको मिल ही जाएगी। सॉफ्ट कॉपीज़ नहीं है तो यू गो टू लाइब्रेरी, बट स्टडी फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, है ना। मैं ये कह रही हूँ चलो एग्जाम जब आता है तो मैं कह रही हूँ एग्जाम से कुछ टाइम पहले टेक्स्ट बुक मत पढ़ो, लेकिन उससे पहले तो एटलीस्ट टेक्स्ट बुक पढ़ो, उससे तो अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, तो रीडिंग हैबिट होनी चाहिए फर्स्ट। और कौन से टेक्स्ट बुक किस सब्जेक्ट के लिए पढ़नी है, आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट। ठीक है, जो मैंने रेफर किया था। और यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम अ टीचर्स एंड ऑल। ठीक है, तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, जब भी हम कॉलेज में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि सीनियर से एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे अंदर तो ये टेंडेंसी थी थोड़ी सी, क्योंकि मैं पर्सनली, मुझे लॉ पसंद था, डेट्स वाई परस्यूड दिस। तो मुझे इसके बारे में और जानना था, तो मैं स्टार्टिंग से चाहती थी कि मैं सीनियर्स से एसोसिएट करूं और उनसे जानूं इसके बारे में, या फिर टीचर से मिलूं। तो फर्स्ट स्टेप टीचर्स के पास तो जाने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। हम तुरंत से स्कूल के बाद गए होते, तो एक स्कूल में थोड़ा सा गैप होता है स्टूडेंट टीचर के बीच में, तो हम उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो हम फर्स्टली सीनियर्स के पास ही जाते हैं।
तो जैसे मेरा पहला दिन था कॉलेज का, यस, सो फर्स्ट डे था मेरे कॉलेज का। तो क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा एल्योर होती थी लाइब्रेरी देख के, लॉ कॉलेजेस की। तो मैंने पहले दिन सोचा कि आई विल गो टू लाइब्रेरी एंड आई विल सी अ बुक देयर, ठीक है। तो मेरा BA-LLB था, तो फर्स्ट सेमेस्टर में नॉर्मली कोई लॉ का सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन मैं गई थी कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा लगता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक देखने गई, तो मैंने देखा कुछ सीनियर्स वहाँ पे बैठे हुए थे, ठीक है। सो देवर सिटिंग, सो एंड वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो कॉन्स्टिट्यूशन का जहाँ पे एरिया था वहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे। सो आई आस्क्ड देम, है ना, तो व्हाट दे रिकमेंडेड मी, वो दे रिकमेंडेड मी कि टेक्स्ट बुक से कभी मत पढ़ना, टेक्स्ट बुक से पढ़ोगी तो फेल हो जाओगी, है ना। दिस वर देयर लाइन्स। तो फिर मैं थोड़ा सा वो हो गई, मुझे लगा कि हाँ, नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉलेज हमें डिस्टिंग्विश करता है बाकियों से, बट डिग्री भी तो ज़रूरी है। अगर डिग्री ही नहीं है तो फिर मैं कैसे डिस्टिंग्विश हो पाऊँगी, ठीक है, मैं कैसे इस प्रोफेशन में आगे जा पाऊँगी, मैं लॉ पढ़ के भी क्या कर पाऊँगी अगर डिग्री ही नहीं है। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि गाइड बुक से पढ़ो, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि हर उसका अपना गाइड बुक होता है, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी का अपना कोई ना कोई गाइड बुक होता है। तो जो हम उन्होंने बोला कि गाइड बुक लो, इससे पढ़ लो, है ना, इससे रट डालो तो तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। सो 500 में से 300 इज़ अ बिग डील, है ना। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, और तो मुझे रटना तो बहुत अच्छा ही लगता है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये लोग सही कह रहे हैं, है ना। तो अब हमें लगता है कि सीनियर्स है तो सही ही बोल रहे हैं, सीनियर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें सब चीज़ पता ही हो। तो ये हमें बहुत वाइजली चुनना होता है। तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है दे दिया, और नंबर मेरे अच्छे आए थे, मतलब बहुत अच्छे भी नहीं आए थे और ना मतलब ख़राब थे। लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम था वो वेस्ट हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने जो पढ़ा था उस गाइड बुक में से मेरे दिमाग में कुछ तो गया नहीं था, मैंने जस्ट रट के पेपर दे दिया था। और लकीली उसमें कोई लॉ सब्जेक्ट नहीं था। तो और इनिशियली हम लोग जाते हैं तो हम लोग सबकी बात मान लेते हैं। तो मुझे समझ आया कि वो गलती थी, मुझे उस समय भी टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए था। ये मुझे रियलाइजेशन कब होता है, जब मैं पढ़ लेती हूँ पूरा, मुझे ना बिल्कुल भी सेटिस्फाइड फील नहीं हो रहा होता है। मुझे लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, पता नहीं फर्स्ट सेमेस्टर क्या चला गया, मुझे कुछ पता ही नहीं है। और एक और चीज़ ये हुई कि मैं अपना पेपर देने जाती हूँ, तो मैं अपने सीनियर्स को जिनसे मैंने पूछा तो वो भी मेरे साथ पेपर देने आए थे। तो मुझे उस टाइम लगने लग गया, मैंने सही किया, मैं उस गाइड बुक में से पढ़ के आई हूँ, कहीं मुझे अगली बार मुझे भी तो पेपर देने नहीं जाना होगा। लेकिन लकीली ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन किया, मुझे खुद समझ आया कि नहीं, टीचर से भी मैंने चीज़ें सुनी तो मुझे समझा कि टेक्स्ट बुक इज़ नेवर ऑप्शनल, दे आर मैंडेटरी फॉर लॉ स्टूडेंट्स। सबके लिए मैंडेटरी होता है, बट लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो पक्के से ही मैंडेटरी है। भले से मैं कह रही हूँ कि जब एग्ज़ाम आ रहा है ना तो आप गाइड बुक रिफ़र कर लो, मैं ये नहीं कह रही गाइड बुक बेकार है, ठीक है। आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स देखो, ये देखो, वरना पता चले कि सिलेबस इतना सा, आप टेक्स्ट बुक इतनी मोटी हो वो पढ़ रहे हो और फेल हो जाओ। नहीं, मैं ये नहीं कह रही। लेकिन जो बचा हुआ टाइम है ना, मतलब 6 महीने मिल रहे हैं आपको एक सेमेस्टर में, तो 1 महीने आप एग्जाम को डिवोट कर दो, बाकी 5 महीने आप तसल्ली से अपना टेक्स्ट बुक से पढ़ो। व्हाट्स द इशू, है ना। तो ये चीज़ है कि हमेशा किससे आप एडवाइस ले रहे हो, बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट, बी वेरी कॉशियस। हर किसी से एडवाइस नहीं लेना। मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी से बात नहीं करना, हर किसी से एसोसिएट नहीं करना, वो आपका पर्सनल है, वो आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, वो बात नहीं है, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन एडवाइस किससे लेना, बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, ठीक है। सो ऐसे सीनियर्स को देखो, आई एम नॉट सेइंग कि टॉपर्स को ही देखो, है ना, बट किसी ऐसे को देखो कि हु कैन एक्चुअली गाइड यू। अब अंधा दूसरे अंधे को क्या रास्ता बताएगा, राइट। तीसरी चीज़ ये है कि नोट मेकिंग पे काम करना। मतलब जब टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हो, है ना, तो क्या करो कि आप अपने नोट्स बनाते जाओ, ठीक है, या फिर आप लेक्चर्स देख रहे हो या फिर अपनी क्लास में कुछ सुन रहे हो, वो नोट्स बनाते जाओ और उन नोट्स को सेव करके रख लो। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि एकदम डिटेल नोट्स ही हों, है ना, ठीक है, नहीं पॉसिबल डिटेल नोट्स बनाना, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स बना लो, कि मतलब आप उन्हें एक बार देखो ना। हम कोई चीज़ अपने हैंड राइटिंग से लिखते हैं ना, खुद समझ कर लिखते हैं, तो जस्ट हम देखते हैं ना तो हमें पूरा सब्जेक्ट सामने रिफ्लेक्ट हो जाता है। लाइक मेरे अंदर हैबिट था, मैं ना सारे ही जितने भी मेरे सब्जेक्ट्स हैं ना, मैंने सबका ही ऐसे करके एक नोटबुक बनाया था। मुझे एक्चुअली ऑनलाइन बनाना चाहिए था, बट मैं थोड़ा पेन एंड पेपर पर्सन हूँ। लाइक जैसे CRPC का था, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, शॉर्ट पूरा, मतलब मुझे एक्चुअली मोटी किताबों से एग्जाम में लगता था कि कैसे होगा, तो इस वजह से मैंने क्या किया, हर सब्जेक्ट का बना लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने चार्ट्स, इंपॉर्टेंट केस लॉ सब। अब क्या होता है, हाँ मुझे पता है हमारे पास गूगल है, हम कोई टॉपिक डालेंगे तो गूगल में आएगा, फट से पता चल जाएगा। लेकिन शायद मैं इन्फॉर्मेशन मिस कर जाऊँगा, मैं गूगल में से रीड करूँगी। लेकिन मुझे पता है अगर मैं अपनी कॉपी को रीड करूँगी तो जस्ट एक बार देखने से, ग्लिम्स देने से मुझे पता चला है क्या क्या है। मुझे ये तक पता है कि इस कॉपी में कौन से पेज नंबर पे मैंने कौन सा कंसेप्ट लिखा है। तो ये फ़ायदा होता है खुद से लिखने का। लाइक TPA का है ना, एविडेंस का है, तो आप
CPC का है, ऐसे बहुत सारे ही सब्जेक्ट्स के मेरे पास। तो ये हमारे एक्चुअल में सेट होने वाले हैं। ट्रस्ट मी, मैं जैसे मेरा तो लॉ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं अभी भी इन बुक्स को रिफ़र करती हूँ, ठीक है। अगर मुझे कोई छोटा सा कंसेप्ट समझना होता है ना, आई जस्ट डोंट गो एंड गूगल इट, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि गूगल पे पढ़ने पे मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। उस टाइम जो मैंने रिसर्च किया था ये जानने के लिए कि क्या इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, है ना, और उसके बाद क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट मैगजिम्स हैं, है ना, इस सेक्शन में क्या इंपॉर्टेंट बात है, क्या कीवर्ड है, वो मैं गूगल से देख के मुझे नहीं पता चलेगा जितना जल्दी मुझे अपनी नोटबुक से पता चलेगा। और इतनी बार मैंने इसे रेफर किया कि मुझे अपने हर नोटबुक का पता है कौन से पेज पे कौन सा कंसेप्ट है, और ये मुझे आज भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ें आपके रियल एसेट होने वाली है। इन फ्यूचर भी यही चीज़ें आपको काम देने वाली हैं। मुझे तब पता नहीं था, तब तो मैंने जस्ट बना लिया था एग्ज़ाम के पर्पज़ से, है ना, बुक से देख के, इससे देख के, उससे देख के। मैंने गाइड बुक जो थी स्टार्टिंग के 1-2 सेमेस्टर्स में खरीदा था, देन आई नेवर बॉट एनी गाइड बुक। मैं टेक्स्ट बुक से ही एग्ज़ाम देती थी, मैं अपने नोट्स बनाकर एग्ज़ाम देती थी। लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं कह रही, लेकिन आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि आप गाइड बुक नहीं लोगे, आपको अपने ही नोट्स से पढ़ना है, तो आप अपने नोट्स बनाओगे, है ना। सो नोट मेकिंग इज़ गोइंग टू बी एसेट। चौथी चीज़ है जो इसी से रिलेटेड है, वो आंसर राइटिंग। जब आप क्या करते हो, देखो हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, इफ़ आर अपेयरिंग फॉर जुडिशरी, आपको क्या कहते हैं कि आपके आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी लिखने की स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब आंसर राइटिंग एक दिन का खेल नहीं होता है। आंसर राइटिंग इज़ अ आर्ट। कितना नॉलेज है वो एक चीज़ है, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। तो आंसर राइटिंग में दोनों चीज़ें होनी चाहिए, पता भी होना चाहिए और प्रेजेंटेशन भी आना चाहिए। आपको डंका पीटना पड़ेगा कि आपको क्या क्या आता है। तो क्या हुआ था कि इनिशियली मेरे कुछ 5 साल का कोर्स है, मेरे 2 साल तो इतने एवरेज नंबर आते थे, ठीक है, मतलब अच्छे नंबर आ ही नहीं पाते थे मेरे। तो लेकिन मैं पढ़ के सब जाती थी, है ना, मतलब। और मैं ये भी गलती करती थी, क्या करती थी कि मैं सीधा टेक्स्ट बुक से रिवाइज करती थी। मैं नोट्स बनाने में तब यकीन नहीं रखती थी, मुझे लगता था इट्स अ वेस्ट ऑफ अ टाइम। तो फिर क्या कहते हैं कि मैं पूरा टेक्स्ट बुक से पढ़ के जाती थी, एंड और फिर कोई ऐसे देखेगा तो कोई बोलेगा तो थोड़ा सा एम्बेरसिंग लगता है कि टेक्स्ट बुक पढ़ा फिर भी नंबर नहीं आए। तो थोड़ा सा लगता था कि हाउ टू फेस डैट। तब लगता था कि ऐसा करके कि कहीं टेक्स्ट बुक पढ़ के मैं गलती तो नहीं कर रही थी, मोटी मोटी मैं किताबें पढ़ रही हूँ, है ना, और वो जस्ट सब सिर्फ गाइड बुक पढ़ के जा रहे हैं, मुझसे ज़्यादा नंबर लेके आ रहे हैं। तो थोड़ा सा ऐसा उस टाइम फील होता था। बट आई एम वेरी लकी, मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करती हूँ कि मैंने गाइड बुक्स नहीं पढ़ी। तो आंसर राइटिंग एक स्किल है, पूरा अपना टाइम यूटिलाइज करो। वो जो लॉ स्कूल वाले, जब आंसर लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर लिखो, अपने टीचर्स को दिखाओ, है ना। जिन फ्रेंड्स के आपके ज़्यादा नंबर आ रहा है उनसे जाके पूछो। मैंने पर्सनली अपने फ्रेंड्स से पूछा जिनके ज़्यादा नंबर आते थे, मैं उनसे पूछा कि आप अपना आंसर कैसे लिखते हो। तो मुझे कहीं ना कहीं सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला, और एंड में जाते जाते मेरे आंसर की क्वालिटी इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो गई कि एवरीथिंग, मतलब एक आंसर लिखती हूँ तो उसमें सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ मुझे खुद दिखती है। स्टिल अभी भी इम्प्रूवमेंट चल रहा है, लेकिन जैसे मैं अगर फर्स्ट ईयर से कंपेयर करूँ और जब मैं कॉलेज से निकली, मेरा आंसर राइटिंग एकदम 360 डिग्री हो चुका था। तो मतलब इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना सकती हूँ कैसे आंसर राइटिंग होता है, नॉट कवरिंग इन दिस वीडियो, ठीक है। तो आंसर राइटिंग सीखते जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आपको जाते हो लिखने तो पूरा एकदम माइंड में एक फ्लो चार्ट बनाओ, है ना, एकदम क्रिएटिविटी के साथ आंसर को प्रेजेंट करो। आप सोचो कि यही देख के एग्जामिनर आपको जज करने वाला है, आपको कितना आता है, आप उस पर कितना प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको 100 आता है, अगर आप कॉपी पे 10 भी नहीं दिखा पा रहे तो क्या फ़ायदा, है ना। तो अगर आपको 80 आता है, आप 80 दिखा पा रहे हो, डेट्स एन आर्ट, है ना। तो ये चीज़ हो गई। अब वन मोर थिंग, मैं आंसर राइटिंग के साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि MCQ सॉल्व करने के लिए अगर इन फ्यूचर आप प्लान करो, आपको जुडिशरी का एग्ज़ाम देना है, कोई कॉम्पिटिटिव लॉ एग्ज़ाम देना है, तो MCQs अभी से प्रैक्टिस करो, है ना। वेट मत करो कि जब एग्ज़ाम आएगा तब हम MCQ सॉल्व करेंगे। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। अगर आप लॉ स्कूल में हो तो आप क्या करो, बुक्स ले लो, ठीक है। बहुत अलग अलग किताबें आती हैं, आप जाओगे किसी भी लॉ बुक की शॉप पे तो आपको मिल जाएंगे MCQs। आप ले आओ, जो सब्जेक्ट पढ़ो उसका MCQ लगाना सॉल्व करो, है ना। आप रोज़ नहीं लगा रहे, संडे को सिर्फ लगाओ। तो MCQs आप शुरुआत से ही लगाना शुरू कर दो। ये हैबिट पर्सनली मेरे अंदर नहीं थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि काश रहती तो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल रहता। मैं इसे थोड़ा सा रिग्रेट करती हूँ। तो ये हैबिट आप लोग डेवलप कर सकते हो, ठीक है। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना उसके साथ में MCQs लगाते जाओ। MCQ लगाने में कितना ही टाइम लगेगा, पढ़ रहे हो और आपको कोई डाउट होगा, आस्क योर टीचर्स, है ना। ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद अगली चीज़ आती है कोचिंग इंटर्नशिप, है ना। तो कोचिंग इंटर्नशिप कवर करने से पहले मैं एक और चीज़ बताती हूँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि एक लॉ स्कूल में होती है, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लॉ स्कूल में क्या होता है, डिबेट्स होते हैं, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन होता है, फिर एक ऐसे करके अलग अलग चीज़ें होती हैं, है ना, एडवोकेसी ट्रायल समथिंग लाइक दिस, है ना। अलग अलग चीज़ें होती हैं, जो भी आपके कॉलेज में जैसे जैसे चीज़ें होती हो। तो
आप सब में नहीं, लेकिन किसी एक चीज़ में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आता है ना, बीइंग इन अ लॉ बैकग्राउंड, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। आप अगर लिटिगेशन या जुडिशरी इन सब में जाना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो अगर कम्युनिकेशन स्किल्स आप इन सब एक्टिविटीज़ के थ्रू बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, और आप लॉ भी लर्न कर सकते हैं और आपके कनेक्शंस बनेंगे। और एक लॉयर के लिए कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कनेक्शन ऐसा नहीं होता कि आप अचानक से लॉ स्कूल में निकलोगे, फिर एक दिन कोर्ट जाओगे, कनेक्शन बनाते बनाते जाओगे। नो, मेक गुड कनेक्शन विद योर फ्रेंड्स। यू डोंट नो कौन फ्यूचर में क्या करने वाला है। मे बी अगर आप में से कोई एकेडमिक्स से जा रहा है, मे बी कोई लिटिगेशन में जा रहा है, तो आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। कोई मे बी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा है, वन ऑफ ए फ्रेंड इज गोइंग टू बी अ जज, तो आपको आपस में कनेक्शन बनाना चाहिए। सीनियर से भी कनेक्शन बनाना चाहिए, लेकिन आपस में भी आप लोग का एक चेन कनेक्टेड रहना चाहिए। अगर सपोज लिटिगेशन करते हैं, मैंने देखा है ऐसे करके, आई हैव सीन मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर देयर जो कि लिटिगेशन करते हैं। वो लोग क्या है, आपस में वो लोग कनेक्टेड है, ठीक है। वो क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि अच्छा वो इस केस से नहीं डील कर सकते तो अपने फ्रेंड्स को देते हैं। तो आपस में एक अच्छा सा चेन कनेक्शन बनाओ और उसे इंटैक्ट रखो, ठीक है। फ्यूचर में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले। कैसे चेन बनेगा, कैसे कनेक्शन बनेगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से, ठीक है। अपने सीनियर से एसोसिएट करो, है ना, उनके कॉन्टेक्ट्स को सेव करो, टीचर से बात करो, टीचर के कॉन्टेक्ट्स को सेव करो, है ना। तो ऐसे से धीरे 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 करते करते कनेक्शंस बढ़ते जाएगा। कनेक्शन मेकिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। देन ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का ही कंटिन्यूएशन है कनेक्शन मेकिंग। कनेक्शन मेकिंग हम क्या करते हैं कि हम स्टूडेंट होते हैं तो लॉ की भी पढ़ाई को हम लोग ऐसे ही नॉर्मल पढ़ाई की तरह ले लेते हैं। इट्स नॉट नॉर्मल, लेट मी टेल यू। कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ में। और ये मत सोचो कि आप कॉलेज से निकलोगे, एक दिन कोर्ट जाओगे तो बढ़िया बढ़िया कनेक्शन होगा। यू मिस्टेकिंग देयर। कनेक्शन आपको अपने लॉ स्कूल से ही बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। अलग अलग जगह जाओ, ठीक है, डिबेट्स हो रहे कहीं पे, आप वहाँ पे जाओ, है ना। वहाँ पे अलग अलग लॉ स्कूल के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनसे एसोसिएट करो, उनसे बातें करो, अपने सीनियर से मिलो, है ना। सीनियर्स किसी के बारे में बता रहे हैं तो उनसे बात करो। सीनियर्स के साथ कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाके कनेक्शन बनाओ, कोर्ट में जाके लोगों से नंबर एक्सचेंज करो, टीचर से नंबर एक्सचेंज करो। यही तो तरीके हैं कनेक्शन बनाने का। फिर लिंक्डइन पे आप एक्टिव हो, मतलब अलग अलग जगह इन चीज़ों से आप अपने कनेक्शंस बनाते जाओ, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। कनेक्शन से इस प्रोफेशन में अगर हम मिल के कोई भी काम करेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं फेस करनी पड़ेगी, आप अकेले नहीं रह जाओगे। कोई भी चीज़ हम मिल के करते हो तो ज़्यादा बेटर होता ही है। सो वर्क ऑन ए कनेक्शंस। ओके, अब बात करते हैं कोचिंग और इंटर्नशिप की। तो इंटर्नशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा फ्रेंड तो कर रहा है, मैं तो जस्ट बैठा हूँ, अब क्या होगा मेरे साथ, क्या मेरी लॉ पढ़ाई ठीक है ना। सब तो जा रहे हैं, हम पीयर प्रेशर में आ जाते हैं। चिल 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 चिल, है ना। अगर आप में से भी कोई ऐसा सोच रहा तो मैं बताती हूँ, मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता था। मैं देखती थी सबको कि मैं कभी से भी लिटिगेशन में नहीं इंटरेस्टेड थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना मैं कॉर्पोरेट में इंटरेस्टेड थी। तो क्या था कि लेकिन मैं सबको देखती थी कि दे आर डूइंग लिटिगेशन, है ना, वो लोग जा रहे हैं, तो मुझे लगता था कि मुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए, है ना। मुझे लगता था कि मैं पढ़ने पे बहुत ज़्यादा फोकस करती थी, ठीक है। स्टार्टिंग से ही मैं टेक्स्ट बुक्स और इन सब चीज़ों में मेरा ज़्यादा ध्यान रहता था, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान रहता था। तो मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि आई एम लैकिंग समथिंग, है ना, आई विल बी लेफ्ट बिहाइंड, मुझे करना चाहिए। तो देखो ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक चीज़ है, मैं मानती हूँ कि हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग इट आप बार बार उसी जगह पे जाओ। ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं इंटर्नशिप करने गई, ठीक है। मैं जस्ट 2 दिन गई हूँ कुछ इंटर्नशिप, उसके बाद तुरंत मैं वापस आ चुकी हूँ। लेकिन मैं कुछ ऐसी जगह इंटर्नशिप करने गई कि आई मेड अ वेरी गुड कनेक्शन, और जो कि आज भी मतलब मेरे कनेक्शन में है। तो इंटर्नशिप अब ऐसा नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि कोर्ट का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आना चाहिए। तो दैट डजेंट मीन कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ के, है ना, आपके मान लो इस सेमेस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, ठीक है, प्रोसीजरल लॉज आ गए हैं एक ही बार, तो आप उन सबको पढ़ना छोड़ के आप दिन भर कोर्ट में रहोगे। आप बिना प्रोसीजरल लॉ आए ही स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जाके प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता चल क्या रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि गलत है ना, कि बिना प्रोसीजरल लॉ आप जा रहे हो, नहीं। आप इतना रेगुलरली जा रहे हो और उसके बाद से आपको कुछ पता भी नहीं है, तो ये भी तो जस्टिफाइड नहीं है ना। जाओ, है ना, लेकिन इतना भी मत जाओ कि आप पढ़ाई ही ना करो। और ये जो मतलब ये इंटर्नशिप जाके करना है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। बट येस, अगर आप लिटिगेशन के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि तब आपके लिए थोड़ा मैंडेटरी हो जाता है। और अगर आप कॉर्पोरेट के लिए भी एस्पायर कर रहे हो तो आपको लॉ फॉर्म्स में इंटर्नशिप का देखना चाहिए, तब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन वैसे आप नॉर्मली इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि पढ़ाई को आप सेकेंडरी रखो, ठीक है। हमेशा पढ़ाई को लॉ कॉलेज में, लॉ स्कूल में प्राइमरी रखना है, क्योंकि पढ़ाई का टाइम सिर्फ वहीं पे मिलेगा। उसके बाद तो आपको सब प्रैक्टिकलिटी ही दिखेगी। तो
जाना सही है, लेकिन ये नहीं है कि अगर आप नहीं उधर इंटरेस्टेड है तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मैं इंटर्नशिप नहीं कर रहा और आपको पसंद नहीं आ रहा तो यू आर फीलिंग बैड अबाउट इट या फीलिंग सैड अबाउट इट, और फिर भी आप वहाँ पे बार बार जा रहे हो। देयर इज़ नो पॉइंट इन दिस। अगर आपको लग रहा है आप कुछ सीख ही नहीं रहे हो, आपको लग रहा है कि आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो, जस्ट इधर से उधर घूम रहे हो, तो व्हाट्स द नीड ऑफ गोइंग देयर? जस्ट बिकॉज सब जा रहे हो तो यू विल ऑल्सो गो? अरे देर इज नो नीड ऑफ दिस। आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स डूइंग लाइक दिस। मुझे पर्सनली इतना बेकार लगता है, मैं सबको बोलती हूँ व्हाट्स द नीड ऑफ गोइंग देयर, जस्ट लीव इट। देर इज नो नीड ऑफ डूइंग लाइक दिस। और ऐसे कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट टेक दिस एडवाइस, आई एम गिविंग यू दिस एडवाइस एज अ सिबलिंग। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सब करें मैं नहीं कर रहा, हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने लॉ स्कूल में नहीं किया तो आप पीछे रह जाओगे। कितना पीछे हो जाओगे, कितना पीछे हो जाओगे? इतना भी कोई बहुत पीछे नहीं हो जाओगे, सीख जाओगे चीज़ें। मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स हैं 3rd 4th ईयर से ही इंटर्नशिप कर रहे हैं, ठीक है, और लॉ कॉलेज ख़त्म होने के बाद, लॉ स्कूल ख़त्म होने के बाद दे आर नॉट हैविंग, मतलब इनकम ज़ीरो की इक्वल है, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग गए तो कोई कुछ बहुत बड़ा कुछ वो क्रैक कर ले रहा है, ऐसा नहीं है। या फिर ऐसा नहीं है कि जो नहीं गया वो लिटिगेशन करना चाह रहा है तो उसे प्रॉब्लम है, नहीं। मैंने देखा है कि जो इंटर्नशिप में कभी भी नहीं गए, मतलब इंटर्नशिप करने लॉ स्कूल में कभी भी नहीं गए, लॉ स्कूल ख़त्म होने के बाद गए, दे आर ऑल्सो डूइंग गुड। मैंने देखा है लोगों को, मैं देख कर बता रही हूँ। तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? बट दैट डजंट मीन एस्केपिज्म, कि आप आराम से बैठो और आप कुछ भी ना करो। यू नीड टू डू समथिंग, ठीक है। या तो पढ़ाई करो या नहीं, कुछ नहीं करो तो फिर तो जाना ही बेटर है, ठीक है। तो इंटर्नशिप के रिगार्डिंग है, इंटर्नशिप कैसे ढूंढना है ये ढूंढना है। मैंने ऑलरेडी उस पर एक आई थिंक वीडियो बना रखी थी, और फिर भी आपको कुछ डाउट हो सो यू कैन आस्क अबाउट इट। फिर अगला है हमारा कोचिंग का। ये 2000 एस्पायरिंग फॉर जुडिशरी, नहीं लगता कि कोचिंग ज्वाइन करना है। तो यस, कोचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अब कोचिंग कब ज्वाइन करना चाहिए? कई लोगों को मैं देखती हूँ कि 3rd ईयर से ही कर लेते हैं, कई लोगों को मैं देखती हूँ कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको बताऊँ तो ये आपका एकदम पर्सनलाइज्ड ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है। आपका मतलब आपका खुद का व्यू होना चाहिए इसमें कि आपको मतलब कब कोचिंग लेना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ सबके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। मैं आपको छोटा सा एक आइडिया दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करना। देखो, एक जो कोचिंग जुडिशरी की कोचिंग होती है, कायदे से हम लोग बात करें तो उसका सिलेबस ख़त्म होने में अराउंड 1.5 साल लगभग का समय लगता ही है, ठीक है। उसे थोड़ा सा ऊपर ही मान लो, 1.5 साल के लगभग का समय लगेगा ही, ठीक है। अब वो जो 1.5 साल का जो समय लग रहा है, अब आप देखो, अगर आपको लगता है कि आप जो कॉलेज की पढ़ाई है और कोचिंग साथ में मैनेज कर सकते हो, देन गुड, आप करो। तब तो मेरे हिसाब से आपको लॉ कॉलेज में ही ज्वाइन कर लेना चाहिए, जैसे कि आप लास्ट ईयर में ज्वाइन कर लो। फिर क्या होगा कि ख़त्म होते होते तक, मतलब जब तक आपका लॉ कॉलेज ख़त्म होगा, 1 साल के अंदर आप एग्ज़ाम वगैरह दे दोगे, अगर वैकेंसी सही समय पे आ गई तो आपका हो जाएगा। अगर आपको लगता है आप अपनी कॉलेज की पढ़ाई और वो साथ में मैनेज कर सकते हैं तो, ठीक है। और या फिर अगर, अब मैंने देखा 3rd ईयर से भी स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। अगर आप 3rd ईयर से भी करना चाहते हैं, सेम कंडीशन अप्लाइज कि आपको समझ आ रहा है क्या जो हो रहा है ना, और आपको लग रहा है क्या कि आप जो नोट्स बना रहे हो अभी, आपकी समझने की कैपेसिटी है इतनी, ठीक है, आप कोचिंग जा रहे हो, समझने की कैपेसिटी है इतनी कि बाद में आप लोग खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे अगर आपने 3rd ईयर में लिया है तो 3rd 4th ईयर में तो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद भी आपके पास 5th ईयर बचता है ना। तो अगर आपको लगता है इतने समय तक आपके दिमाग में रिटेन रह सकता है ना, तो आप करो, डेट्स योर चॉइस, है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इतनी सारी चीज़ें साथ में नहीं चला सकते हो, लेट्स से आप लोग ऑफलाइन कोचिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर रोज़ जाना भी पड़ेगा। अगर आप वीकेंड्स वाली लोगे तो बहुत समय लग जाएगा, मतलब कोर्स ख़त्म होने में, तो आप ये साथ में नहीं मैनेज कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको जब कॉलेज ख़त्म हो जाए और आपको एक्चुअली में प्रिपरेशन करना, सो यू शुड टेक अ ड्रॉप फॉर इट। और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन में आपके पास ये रहता है कि आप लास्ट ईयर में ले सकते हैं, लास्ट ईयर जब ख़त्म होने वाला हो, है ना, मतलब बेसिकली जब आपका 10th सेमेस्टर हो तब आप ले सकते हो, तब आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। तो आप अपने ईज़ के हिसाब से कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप कॉलेज जा रहे हो, है ना, और वो साथ में मिक्स हो रहा है, नहीं, आप अपना कॉलेज और उसको साथ में अपने टाइम के हिसाब से बैलेंस कर सकते हो अगर ऑनलाइन है तो ये तो टोटली आपका ही चॉइस होने वाला है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप कोचिंग का सोच ही रहे हो तो ये मत सोचो कि जुडिशरी मैं सिर्फ़ और सिर्फ तभी क्रैक कर सकता हूँ जब मैं कोचिंग ज्वाइन करूँगा, या फिर मेरी जुडिशरी की प्रिपरेशन तभी स्टार्ट होगी जब मैं कोचिंग जाऊँगा या जाऊँगी। नो,
ऐसा कुछ नहीं है। आप जब अभी पढ़ रहे हो, मैंने क्या बताया आपको, जब पढ़ो तो मैंने कहा कि आप अपने नोट्स बनाओ, नोट्स थोड़ा एग्जॉस्टिव बनाओ। आप अपने पास क्वेश्चन पेपर्स रख सकते हो जुडिशरी के पास्ट ईयर्स के, आप जो भी स्टेट एस्पायर कर रहे हो, ठीक है। या फिर अगर आपको पर्टिकुलर स्टेट नहीं एस्पायर कर रहे तो एटलीस्ट मेजर लॉज जो हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, प्रोसीजरल लॉज हो गया, हमारे क्रिमिनल लॉज, ये सब चीज़ें आप इनके बारे में तो अच्छे से पढ़ सकते हो। इनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे गए अलग अलग स्टेट में, आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो। MCQs आप प्रैक्टिस करो। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन उसी दिन से स्टार्ट होगी जिस दिन से आप किसी कोचिंग में एनरोल होंगे? नहीं, उसकी प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट होती है। ये जस्ट आपको एक गाइडेंस देने के लिए होता है। इट्स नॉट लाइक कि आपको पूरा ही जज बनाने के लिए होता है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर थी जो भी मैं कहना चाहती थी। दिस वॉज टोटली माई एक्सपीरियंस, और जैसा मैंने देखा है और जैसा मैं बाकी स्टूडेंट्स को देखती हूँ, और मुझे लगता है कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ देयर इज एनी डाउट और किसी और चीज़ पे वीडियो बनाना आपको लगता है, या फिर आपको किसी और चीज़ के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, सो आई एम ऑलवेज देयर, कंसिडर मी एज योर सिबलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।